ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान का मानसिक संतुलन लगता है बिगड़ गया है। खुद को इस्लामिक देशों का लीडर मानने में लग गया है पाकिस्तान। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के सपने देखने में अभी तक टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देख रहे थे, वही सपने अब पाकिस्तान देखने लगा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने इजराइल और भारत जैसे देशों से भिड़ने के लिए इस्लामिक सेना बनाने की भी बात कही थी। वहीं पाकिस्तान अब न्यूक्लियर हथियार के सहारे इसी इस्लामिक सेना का सेनाध्यक्ष बनना चाहता है। पाकिस्तान ये सपने चीन के दम पर देख रहा है, क्योंकि वो जिन हथियारों के दम पर इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है वह चीन से ही खरीदेगा। ये वही लड़ाकू विमान JF-17 है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान इंडोनेशिया, अजरबैजान, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश के साथ मिलकर डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाने की जुगत में है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर जिस तरह से इस्लामिक देशों के साथ हथियार बेचने की तैयारी में जुटे हैं, इसे पाकिस्तान के ही कई एक्सपर्ट प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाए जाने की बात एक इंटरनेशनल मीडिया ने लिखी है, जिसके बाद बहस छिड़ गई है। लेकिन यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि डॉक्ट्रिन की तरह पाकिस्तान इस्लामिक देशों को लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। भारत के एक्सपर्ट पाकिस्तान के इस कदम को मियां मिट्ठू बनने जैसा बता रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रहा है, ऐसे में मुस्लिम देश डरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान कैसे खलीफा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। दुनिया के कई देश क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की छतरी के अंदर आकर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सऊदी अरब ने भी पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के साथ इसलिए रक्षा समझौता किया था। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को ना तो किसी देश को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना बेच सकता है, और ना ही किसी और देश के परमाणु हथियारों को लैस कर सकता है। फिर भी वो इस्लामिक देशों के रणनीतिक गारंटी देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया कि ऐसे 8 मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस्लामाबाद ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में $8 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट का ऑर्डर हासिल किया है और अगले 3 से 5 सालों में हथियारों की बिक्री से $20 अरब तक का टारगेट रखा है। एक्सपर्ट इन दावों को गलत बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये डील वाकई हो भी जाती है तो JF-17 में चीन की हिस्सेदारी 65% है और मुनाफे का 65% चीन को जाएगा। इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं होता दिखता। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये लंबे समय का जियोपॉलिटिकल गेम प्लान है। तो इस तरह के घटिया प्लान बना के पाकिस्तान पता नहीं किन देशों को अपना मोहरा बना रहा है और खुद मियां मिट्ठू बन रहा है। देखते रहिए India.com।